है, एसओपी है गीता, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लीडरशिप बनने के लिए नेतृत्व की क्षमता को डेवलप करने वाला एक टूल है। बेहतर करना चाहते हैं तो आप गीता पढ़िए। नमस्ते आप सभी का। आज श्रीमद् भगवत गीता के विषय में चर्चा करेंगे। हम सभी सुनते रहते हैं, बहुत सारे आप वीडियो भी देखते होंगे कि गीता जी का स्वाध्याय कीजिए, उसको पढ़िए, पर उसको पढ़ने से होगा क्या और किसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने का क्या परिणाम रहेगा और उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो महाराज जी उस विषय में काफी गहन अध्ययन किया है, बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहे हैं, इनका अच्छा अनुभव है। आइए जानते, बताइए महाराज जी कि श्रीमद् भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा पढ़ने से। तो श्रीमद् भगवत गीता, देखो श्रीमद् भगवत गीता को अगर हम देखें कि ये एक सीढ़ी है, श्रेष्ठता के शिखर में जाने की सीढ़ी है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अगर संन्यास के पथ में हैं, आप कॉरपोरेट में हैं, आप किसान हैं, आप गृहस्थ हैं, आप विद्यार्थी हैं, है ना, तो ये आप एक पथ में हैं, एक रास्ते में हैं जी, और आप इससे आगे की मंजिल आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, श्रीमद् भगवत गीता उन्हीं लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं जी, जिन्हें कुछ नहीं करना है, बैठ के मक्खी मारनी है, उन्हें गीता छूने की जरूरत नहीं है, वो गीता पे चर्चा ना करें जी, उनके लिए गीता नहीं है। गीता तो उन पराक्रमी लोगों के लिए है जो अपने घर में बैठे नहीं हैं, जो कुछ ना कुछ अपने जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं। गीता कर्म योगियों के लिए है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गीता सबको पढ़नी चाहिए, गीता सब कोई पढ़ ले, एक किसी के बस में बात है भी नहीं। जी, जी, गीता एक मार्ग है, तो जिसे मार्ग में चलना है वही मार्ग में चलेगा, है ना। तो गीता पढ़ना है तो पहले तो आपको कर्मठ होना होगा, आपको योद्धा होना होगा, है। अब योद्धा आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, विद्यार्थी हैं तो आप योद्धा हैं, है ना। आप कॉरपोरेट में जॉब करते हैं तो आप कॉरपोरेट के योद्धा हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के योद्धा हैं, आप सन्यासी हैं तो आप सन्यास के योद्धा हैं, आप आध्यात्म में हैं, आप राजनीति में हैं, आप किसान हैं तो आप योद्धा। और अगर आप अपने फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप गीता पढ़िए। तो गीता आपके चरित्र को और आपके नेतृत्व की क्षमता को डेवलप करने वाला एक टूल है। मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि ये कोई आध्यात्मिक ग्रंथ है कि गीता पढ़ के आप बड़े भक्त बन जाओगे या आप सन्यासी बन जाओगे। सन्यासी तो भगवान ने कृष्ण को नहीं होने दिया, जी, जी, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं होने दिया, जी, बिल्कुल, है ना। तो अर्जुन तो तैयार था सन्यास लेने के लिए कि मैं सन्यास ले लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ने कहा फिर छोड़, क्या मतलब, फिर गीता का कोई मतलब नहीं। तो सन्यास नहीं लेना है, चीजों को छोड़ना नहीं है, चीजों से भागना नहीं है। तो जब अर्जुन भागने लग गया युद्ध से, कई तरह के उसने जब इमोशनल विषयों में गया, इमोशनल ट्रॉमा में गया, उसने बहुत से मोह के बंधन देखे और जब वो डर गया, वो घबरा गया कि इस युद्ध में तो बड़ा नुकसान होगा और मेरे ही लोगों का नुकसान होगा मोह के बंधन में बंध के, और उसने युद्ध करने से जब मना कर दिया तो भगवान ने उसे प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ना है। बहुत सी बाधाएं आएंगी, ये जो मोह होता है ना अपने लोगों के प्रति भावना, ये भी एक तरह का बंधन है। इन सब चीजों से मुक्त होकर के आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए भगवान ने ये टूल दिया। एक तरह का आप बोलो ना तो एक तरह का एक प्रोटोकॉल है, एसओपी है गीता, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लीडरशिप बनने के लिए कि अगर आपको एक नेतृत्व करना है किसी चीज के ऊपर तो आप गीता को फॉलो करो। तो गीता उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जो अपने ही फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। आज जो स्थिति हमारी है, इस स्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं वो लोग गीता पढ़ें, और जो जिस स्थिति में बैठे हैं वहीं बैठे रहना है और उससे नीचे भी जाना है
वो गीता पर चर्चा ना करें। तो पहली चीज तो ये आपकी बात का हम आंसर देंगे कि गीता कर्मठ योगियों के लिए है, कार्य करने वाले लोगों के लिए है और एक श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट कोई प्रश्न? अब किसी में लगन है कि मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ते हैं समझ में नहीं आती है, या फिर एक दो श्लोक पढ़ने के बाद में उसको रूटीन में नहीं ला पाते हैं, तो किस प्रकार से उसका स्वाध्याय करें कि वो रूटीन में भी आए और समझ में भी आए, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं प्रयास? देखिए, तो कहाँ से शुरुआत करें उसकी पढ़ने की? देखिए, जैसे हमने आपसे अभी इससे पहले के डिस्कशन में ये बोला कि ये एक प्रोटोकॉल है, जीवन निर्माण करने का प्रोटोकॉल है, नेतृत्व करने का प्रोटोकॉल है, चरित्र निर्माण का, डिसीजन मेकिंग का प्रोटोकॉल है, इसमें आप बड़े बड़े चैलेंजेस लेने का प्रोटोकॉल है। तो जब आप ABCD पढ़ते हैं या छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं जी, तो क्या आप घर में बैठ के पढ़े थे? बिल्कुल नहीं पढ़े थे, नहीं। है ना। ये जो छोटा आ बड़ा आ ABCD कन्ना 1 दूनी 2 1 2 3 4 ये छोटी छोटी चीजें के पढ़ने के लिए आपको शिक्षक की आवश्यकता पड़ गई। बिल्कुल। आपको विद्यालय जाना पड़ा और इसको आपने साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार अभ्यास किया, तब जाकर के इनको आप अपने उपयोग में ला पाए, है ना। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि गीता जैसा ऐसा महान प्रोटोकॉल, महान ग्रंथ जो आपके सर्वोच्च शिखर में ले जाने वाला, आपके जीवन का निर्माण करने वाला जो ग्रंथ है, ये जो साधारण एजुकेशन है, स्कूली जो एजुकेशन है, इसने तो आपको जो शिक्षा दी उससे आप अपने उदर का पोषण कर सकते हैं। जी। आप अपने लिए घर बना सकते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, अपना चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने भोग की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन गीता तो एक ऐसा विषय है कि जो आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला है। गीता तो आपको इस संसार के बड़े से बड़े चैलेंजेस क्रॉस करने के लिए एक ऐसी विद्या है। उस विद्या को आप घर में बैठ के सीखना चाहते, उस विद्या को आप स्वयं सीखना चाहते हो, तो ये इम्पॉसिबल है। कोई कहे भी कि हमको तरीका बताओ कि हम कैसे अपने आप ही गीता को पढ़ के आगे तक, नहीं हो पाएगा। ये तो मैं कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप शुरू करो गीता पढ़ते, नहीं। मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, किसी योग शिक्षक की शरण में जाओ, उसकी शरणागति हो और उनके सामने अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं बताओ और उनसे कहो कि मुझे गीता जी पढ़नी है, गीता जी आप समझाइए, गीता जी से मुझे सॉल्यूशन दीजिए। वो आपको फिर गीता जी आपके हिसाब से आपके जीवन को कैसे आगे ले जाएंगी गीता जी, है ना। गीता जी एक नाव है जो भव सागर से, दुखों के सागर से पार कराती है ना। तो घर में बैठ के कैसे पार हो जाओगे? ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है गीता जी। गीता जी कोई ये उपासना और ध्यान लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये क्रिया करने वाला सब्जेक्ट है। अपने जीवन में पल पल जो हम काम करते हैं उनमें हमें कैसे निर्णय लेने हैं, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारे सामने कोई अड़चन आ गई, उस अड़चन को देख करके हमें ठहर करके कैसे डिसीजन लेना है, ये वो सब्जेक्ट है। इसे आप घर में, ये कोई मंत्र या कोई ऐसा थोड़ी है कि आप जो है इजीली जो है इसको पढ़ लोगे और आपको ये फायदा देगा, नहीं। गीता एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसे आप इसकी गुरु, ऐसे गुरु की शरण में जा करके जो गुरु इसको प्रैक्टिकली जीते भी हैं, प्रैक्टिकल, तो ऐसे गुरु की शरण में जा करके ही गीता को सीखा जा सकता है। ना तो आप इसे YouTube से सीख सकते, ना ही आप इसे ऑनलाइन सीख सकते, ना ही गीता जी ऐसा है कि इजीली समझ में आ जाएंगी। गीता उसी को समझ में आएगी जो जमीन में काम करना चाहता है, ठीक है। तो जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने गीता जी सुनाई, लेकिन समझ में सिर्फ अर्जुन को आई। क्यों? कि बाकी सब के सब जो थे वो युद्ध लड़ रहे थे। कोई जीतने की, कोई किसी को ये लग रहा था कि उसे पता नहीं जीतेगा या हारेगा, है ना, वो युद्ध। लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसा योद्धा था जो इसलिए युद्ध में उतरा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ जीतना था, उसे विजय श्री प्राप्त करनी थी। उसका लक्ष्य ही निश्चित था, निर्धारित कर लिया था अर्जुन ने कि मुझे इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभानी है।
तो अगर आप किसी कार्य में निर्णायक भूमिका निभा रहे हो तभी गीता जी आपकी समझ में आएंगी, गीता जी तभी आपका सपोर्ट करेंगी अगर आप वहाँ लीडर होना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे गीता पढ़नी चाहिए तो पढ़ ले, ऐसे नहीं। गीता इसलिए, गीता कोई ऐसे थोड़ी है, गाना थोड़ी है कि गा रहे हैं तो गा ले मन खुश करने के लिए, नहीं 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 नहीं। गीता जी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करके उस कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम रिजल्ट कैसे लेके आना है, वहां गीता जी का अप्लाई करना है। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तभी आप गीता जी पढ़िए, नहीं तो फिर क्या होगा, आप गीता जी पढ़ेंगे, आपको गीता जी याद है, कितने लोगों को तो गीता जी कंठस्थ याद है, बिल्कुल जी, लेकिन मरे जा रहे हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तरह तरह की बीमारियां हैं, समाज को कोस रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, क्या फायदा। ना ना ना, गीता जी तभी आप पढ़ो, गीता जी की शरण में आप तभी जाओ जब आपको इस संसार में कोई श्रेष्ठ काम करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। ठीक है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।